और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? सऊदी अरब ने बिलाखिर पाकिस्तान को ईरान की जंग में घसीट लिया। माय गॉड! तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं ईरान के खिलाफ। ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर। अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि जनाब आप हमारा साथ दें, और दिफा के नाम पर इधर पाकिस्तान के हालात ये हैं कि 10 दिन का तेल रह गया, मतलब खाने को जहर नहीं है। एयर डिफेंस तुम्हारे पास अपना ही नहीं है सिरे से। इंडिया ने तुम्हारा एयर डिफेंस ब्रीच करके तुम्हें नंगा कर दिया था, तुम्हारे तमाम एयर बेसिस को हिट किया है और तुम कहते हो नहीं हम जीते हैं और हम फील्ड मार्शल हैं। तो तुम सऊदीया को कौन सा एयर डिफेंस प्रोवाइड करोगे यार? 5 दिन भारत ने हमारा फेंटा लगाया, हमारी एक एक एयरबेस को चुन के उन्होंने मिसाइलों से निशाना बनाया। सोचें, इसके बावजूद हमारा एक बेशरम खुद को फील्ड मार्शल बनवा लेता है। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अमरीकियों ने बताया सदर मोहम्मद बिन सलमान को कि जानू जर्मन आपके किसी काम का नहीं है। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया, 55 रुपए लीटर इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का। ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के। अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा। इसमें एक तो देखें, रूस का सस्ता तेल खरीदने के लिए हिंदुस्तान ने अपनी रिफाइनरियों में, जिस तरह यूक्रेन के दिनों में उन्होंने किया जंग में, वहां उन्होंने बहुत बड़ा फायदा उठा लिया, इजाजत ले ली। अमेरिका इजाजत किसको देता है? भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद ले, सस्ता तेल। ये तो तेल भी लेते हैं उधार पे, इनके पास तो कैश नहीं है। हिंदुस्तान तो कैश पे देखें तेल लेकर वहां से मुख्तलिफ ममालिक में जहां जहां पेट्रोल और गैस की शॉर्टेज अभी शुरू नहीं हुई, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है, उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने और इजराइल का ब्रीच कर दिया है, तो ये किस खेत की मूलियां भाई? तो भैया हमारे तो इधर अफगानिस्तान से हमारी जान नहीं छूट रही है। रोज अफगानिस्तान आके हमारे कान के नीचे 2 लगा के जा रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो हम भला ईरान तो उससे भी 2 कदम आगे। अब तो समझ रहे था इजराइल की ऐसी तैसी करके रख दी, तो हम क्या चीज, हम किस खेत की मूली, गाजर या खीरे, तो जरा हमारा क्या बनेगा? बड़ी पेचीदा और बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बाकायदा नाजुक है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के फैसला साजों को यह कहा है कि जो मायदा हमने किया था, एक पर हमला दूसरे पर हमला, अब इसको निभाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान बुरा फंस गया है। दरअसल पाकिस्तान पर जंग में शामिल होने का दबाव है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नमक का हक अदा करने की तक बात कह दी अपने बयान में। जब से मुल्ला मुनीर आया, पाकिस्तान की ठुकाई पिटाई बढ़ रही है, पाकिस्तान बर्बादी की ओर अग्रसर है। एक तरफ डॉलरों का बदला भी मांग लिया। देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। हमें इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, तारीख इसकी गवाह है, और ये होना हम होता हुआ देखेंगे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस बात को लेकर जोरदार चर्चा चल रही है कि सऊदी अरब ने आसिफ मुनीर को बुलाकर खरी-खरी सुना दी है। दरअसल अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले देशों यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान से लेकर इराक तक लगातार मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अचानक सऊदी अरब पहुंच गए, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आसिफ मुनीर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय वहां सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ आसिफ मुनीर की मुलाकात कराई गई। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले साल एक सुरक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले की स्थिति में सैन्य सहयोग देने का वादा किया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में सहयोग कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान डर गया और उसने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। अब इसी बात को लेकर सऊदी अरब ने आसिफ मुनीर को बुलाकर खरी-खरी सुना दी। हमारे यहाँ से जी फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो गए हैं सऊदीया, और जाकर उन्होंने वहां पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि सऊदीया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम भी मैंने कहीं लिख के रखा था, हबीबी हय्या का, इनका नाम है जी खालिद बिन सलमान। खालिद बिन सलमान जी ये डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, और इनके साथ जो है फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की है, इनसे बातें की। आपको पता है ना कि डिफेंस पैक्ट हमारा हो के रखा है, और जाहिर उसके लिए हमने पैसा वैसा भी पकड़ लिया है।
तो ना हम उनको बताने के लिए गए थे, तसल्ली देने के लिए गए थे, मुसलमान किसी से नहीं डरता। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान आप पर अटैक करेगा तो हम आएंगे, तो भैया हमारे तो इधर अफगानिस्तान से हमारी जान नहीं छूट रही है, रोज अफगानिस्तान आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो हम भला ईरान तो उससे भी 2 कदम आगे। अब तो समझ रहे ना, इजराइल की ऐसी तैसी करके रख दी, तो हम क्या चीज, हम किस खेत की मूली गाजर या खीरे, तो जाने हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए आप जो है ना हमारे भरोसे मत रहिएगा। ये बताने के लिए फील्ड मार्शल साहब गए और उन्होंने कान में उनको कह दिया होगा, भैया हमारी तो अपनी बैंड बजी हुई है, तो आप हमारे भरोसे ना रहिएगा, आपके साथ तो अल्लाह है, हमारे साथ तो अल्लाह भी नहीं है, इसलिए कि आपके साथ तो आप जानते हैं ना, हमने तो खाने काबा वगैरह आपके साथ है, तो वो हम तो उधर भी नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब एहसास कीजिए। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को समझाएं कि जी सऊदी अरेबिया को छोड़ के बाकी सबको उड़ा के रख दो। वैसे ईरान से मुझे याद आया कि ईरान का भी आज एक ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हम अपने पड़ोसियों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ईरान से मुझे या ईरान की गवर्नमेंट से कहना है कि प्लीज हम आपके पड़ोसी हैं, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन हाँ, उन्होंने एक शर्त भी लगाई है, उन्होंने कहा है जब तक आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तब तक हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई भाई, मतलब दोस्ती यारी में, पड़ोसी पने में, सारी चीजों में शर्तें थोड़ी होती हैं। अब ये क्या शर्त लगा दी, अब हम करेंगे क्या, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो गर्म कुत्ते हॉट डॉग खाकर आए में, तो वो भी तो नमक भी तो हलाल करना है ना। तो ऐसे में अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप ने हमें कुछ कह दिया और हमने इनकार कर दिया, तो आपको तो पता ही ना कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तो आप खुद की भी नहीं सुनते। देखिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका का क्या रवैया है, जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, जिसके पास आंखें मारने वाला, सलूट मारने वाला और चमकने वाला और चमकाने वाला वजीर आजम है, फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो है वो अमेरिका इजाजत नहीं देता। अमेरिका इजाजत किसको देता है? भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद लें, सस्ता तेल, आप रूस से सस्ता तेल खरीदें 1 महीने तक, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। यानी भारत ना सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीद के लाएगा, यानी कल तक रूस का तेल अमेरिका कहता था कोई ना ले, अमेरिका पाबंदियां लगाता था कि रशिया का तेल कोई ना ले, कल तक अमेरिका ये कहता था। आज वही अमेरिका रूस के तेल की खुद मार्केटिंग कर रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो फिर रशिया बन गया ना भाई। गल्फ के अंदर आबनाई हॉर्मज़ बंद हो गई, वहां से आप खुलवा नहीं पाए, अमेरिका ने पूरा जोर लगा के देख लिया, ईरान ने खुलने नहीं दी। जहां से सैकड़ों की तादाद में जहाज गुजरते रहते थे, वहां पे इक्का दुक्का गुजरते हैं, बहुत कम कोई जिनको ईरान इजाजत दे दे जाओ तुम चले जाओ, और तो वो किसी को जाने नहीं देते, जाने ही नहीं देते। चाइना को उन्होंने इजाजत दी है, पाकिस्तान को वो दे सकते हैं, पाकिस्तान उनसे बात कर सकता है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। हमें इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, तारीख इसकी गवाह है, और ये होना हम होता हुआ देखेंगे। ये जबानी कलामी है, सारा कुछ फायदा सारा इंडिया का है। यानी ये रशिया के तेल की अब मार्केटिंग अमेरिका कर रहा है। मैं तो हैरान हो रहा हूं, जिस तेल पे पाबंदियां लगती थी, और ये खबर पूरी दुनिया में छपी हुई है। रशिया जो है ना वो बेनिफिशियरी है, वो भरपूर प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, खुल के आ गया। वो अरबों को ये कह रहा है, और बार बार अरबों को ये कह रहा है रशिया कि आप अमेरिका पे भरोसा क्यों करते हैं। आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इनके अड्डों की जरूरत है या नहीं। ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के, अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद सारी की सारी कौम जो अपनी आजादी के लिए नहीं निकली, अपनी पेट की खातिर निकलेगी, तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे। और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं ईरान के खिलाफ। ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर, कोर कमांडर्स को। तो आप सोचे क्या बनेगा इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है, उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने, और इजराइल का ब्रीच कर दिया है, तो ये किस खेत की मूली है भाई?
बम मारेंगे, एटम वाला चलाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके अपने हाथ के अंदर नहीं है इस वक्त। वो न्यूक्लियर लेवल एस्केलेट अगर करेगा तो जनाब चाइना भी वहां पे बैठा हुआ है, रशिया भी वहां पे बैठा हुआ है। इतना सादा काम नहीं है इसके हाथ से। और कोई भी पाकिस्तान में नहीं चाहता कि यार या तो ये अभी सऊदी अरब जाके बैठा हुआ है, फौज के अंदर बात हो रही है, सऊदीया जाके बैठा हुआ है, ये कुछ करण जोगा अगर होता तो सऊदीया से कोई डॉलर शालर लाता ना। $4 बिलियन इसने कहा हम माफ करवा लेंगे, JF-17 की डील करवा लेंगे, वो भी कैंसिल हो गई है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3-4 बिलियन जो दिया हुआ है उसके अवज वो कह रहे हैं कि आ जाओ शाबाश, यहाँ पे बयानबाजी से आगे बढ़ के भी हमें डिफेंड करो। और अगर ये इन्वॉल्व हो गए इस जंग के अंदर, जंग आगे बढ़ेगी तो फिर ये हालात मजीद खराब होंगे। और इन हालात के चक्कर के अंदर कोर कमांडर्स जाके, अब जो बेसिक ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि कोर कमांडर्स जाके, चंद बड़े कलीदी कोर कमांडर्स जाके अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक मिल रहे हैं अमेरिकन काउंसिल जर्नल्स को रिस्पेक्टिव शहरों के अंदर। और आसिम मुनीर को यह बात पता है और उसको कह रहे हैं कि ये नालायक है, इससे मामलात नहीं कंट्रोल हो रहे, स्ट्रीट्स भी इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी, आप हमें आने दें, हमारी कोर हाजिर है पूरी की पूरी, हमारी कोर इससे, इस आर्मी से अलग होने के लिए भी तैयार खड़ी हुई है, इसके खिलाफ इतनी नफरत है, आप हमें पेट्रोनेज प्रोवाइड करें ताकि बाकी कोर कमांडर्स हमारे साथ हो जाएं। इस वक्त कम से कम जो है वो 4 मुख्तलिफ कोर कमांडर्स अमेरिकन काउंसिल, और 5वें का यह है कि 5वें के ऊपर शक है, 4 पूरे मुल्क के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू खैबर, कराची टू खैबर, मतलब पेशावर से कराची के दरमियान में जितने भी इलाके मौजूद हैं उनके अंदर जो कोर कमांडर्स हैं, की कोर कमांडर्स, वो अमेरिकन काउंसिल जनरल को जाके कह रहे हैं कि यार आप हमारे साथ दो, ये नलायक आपको भी कुछ नहीं डिलीवर कर पाएगा और ये मुल्क भी हाथ से जाएगा।